प्यारे बच्चों, ये ध्वनि वाले पाठ का 12.2 उदाहरण है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बेटा हमें समय दे रखा है और चाल दे रखी है, यानी वेग दे रखा है। तो क्योंकि दिशा बताई हुई है ना बेटा, तो वेग हुआ वेग है, समय है, तो हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिध्वनि क्या होती है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा ताली बजा रहा है और वो ताली की जो ध्वनि है वो यहाँ जा रही है। यहाँ पे एक चट्टान है, ठीक है। तो ये तो ध्वनि जा रही है, तो ध्वनि इस दिशा में जा रही है, ठीक है। ओहो, मैडम भी ना क्या कर देती हैं। ध्वनि, तो ध्वनि की दिशा ये है। तो जब चट्टान से टकरा के वापस आएगी तो उस मनुष्य के कान में घुसेगी, ठीक है। तो ये जो टकरा के वापस आ रही है इसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यानी इस अगर व्यक्ति ने ताली बजाई है तो उसको प्रतिध्वनि हमें 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है। तो बेटा समझ जाइए, 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का, क्योंकि मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी तो नहीं बदलेगी ना, और 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड आने का। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि 346 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ध्वनि चल रही है, तो दूरी कितनी है। तो बेटा 2 सेकंड में जो हम दूरी निकालेंगे उसको हम आधा करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि मनुष्य और चट्टान के बीच में क्या दूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12.2 उदाहरण के लिए कि ध्वनि की चाल क्या दे रखी है। ध्वनि की चाल बराबर दे रखी है 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो बेटा आप ये चित्र भी बना सकते हो साफ साफ से, मैंने तो समझाने के लिए बनाया ना बेटा। अच्छा, लिया गया समय बराबर है, तो बेटा चाल को हम वी भी लिख सकते हैं और समय को हम टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये याद है आपको, वी और टी जब हमने गति वाला पाठ किया था तो बताया था। लिया गया समय कितना है, 2 सेकंड। अब हमें निकालना है तय दूरी। तय दूरी जो निकलेगी तो बेटा वो तो 2 सेकंड में निकलेगी ना, तय दूरी 2 सेकंड में। और हमें बताना क्या है, मनुष्य व चट्टान के बीच की दूरी बताना क्या है हमें, मनुष्य व चट्टान के बीच की दूरी। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र से दूरी हम बेटा आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि अपने हिसाब से हम सूत्र को उल्टा भी लिख सकते हैं। दूरी बटा समय बराबर हम लिख सकते हैं वेग के। वेग को हम चाल भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दर्शाता है कि दूरी बराबर हो जाएगी वेग यानी चाल गुणा में समय। तो ये दर्शाता है कि दूरी हो जाएगी, वेग दे रखा है 346 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय दे रखा है 2 सेकंड। तो ये वास्तव में बेटा आएगी कुल दूरी। तो बेटा यहाँ पे भी हम लिखेंगे कुल दूरी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कुल दूरी, और सूत्र में भी लिखेंगे कुल दूरी, क्योंकि 2 सेकंड में है ना। तो बेशक आप सूत्र में ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर लेंगे। तो ये आपकी आ जाएगी 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 मीटर। सेकंड से सेकंड कट जाएगा ना बेटा, है ना। ये नीचे है ये ऊपर है, तो मीटर आ जाएगी। लेकिन तो ये कुल दूरी किसने तय करी है, तय हुई है किससे बेटा, प्रतिध्वनि से। प्रतिध्वनि जैसे मैंने बताया कि पहले ध्वनि जाएगी फिर टकरा के आएगी, वो प्रतिध्वनि। तो ये जो दूरी तय करी है वो प्रतिध्वनि ने करी है ना। तो मनुष्य व चट्टान के बीच की दूरी कितनी हो गई, इसकी आधी होएगी ना बेटा। तो मीटर बटा में 2, तो हो जाएगी 346 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया कि मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी 346 मीटर है।
इसी पर ही अब आगे मैं प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक प्रश्न है कि कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या होगी। तो बेटा ये आपका जो प्रश्न है ये है पेज नंबर 189 का। ओहो, तो ये है प्रश्न 1 और पेज है 189। ठीक है बेटा, दोबारा देखते हैं एक बार। हाँ, ये आ गया। तो हमें जो जो दिया हम लिख लेते हैं। तो इसमें ये ध्वनि का स्रोत है बेटा, ये ध्वनि पैदा कर रहा है और ये टकरा रही है। तो टकरा रही है, तो जिससे टकरा रही है उसको हम लिखेंगे परावर्तक सतह। ये ध्वनि का स्रोत है, ये जा रही है, ध्वनि जा रही है और ये टकरा रही है परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह से टकरा के जब वापस आएगी तो उसको हम बोलेंगे, तो ये तो होगी ध्वनि, ठीक है बेटा, और ये हो गई प्रतिध्वनि। जो जाती है वो ध्वनि, जो टकरा के वापस आती है प्रतिध्वनि। तो परावर्तक सतह है, तो इसका मतलब जो लिया गया समय है, समय 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड बेटा जाने का भी है और आने का भी है। 3 सेकंड जो समय है वो जाने का भी है और आने का भी, क्योंकि बेटा इन ध्वनि का स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी तो नहीं बदलेगी ना। तो अगर कुल 3 सेकंड समय लग रहा है तो जाने का भी 1.5 सेकंड और आने का भी 1.5 सेकंड है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कुल लिया गया समय, है ना। अच्छा, तो ये दर्शाता, अब हम पता 2 तरीके से सवाल करते हैं। एक तो मैंने पहले करके दिखाया, अब हम इसको नए तरीके से कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि स्रोत से परावर्तक सतह तक लिया गया समय, तो वो 3 सेकंड का आधा हो जाएगा ना बेटा, तो 1.5 सेकंड आ जाएगा, 1.5 सेकंड। फिर सुनेंगे बेटा कि ध्वनि का स्रोत है और परावर्तक सतह है, तो ध्वनि जाती है, जो ध्वनि होती है जो टकरा के वापस आती है वो प्रतिध्वनि होती है। तो उन्होंने लिखा कुल दिया गया समय 3 सेकंड है, यानी प्रतिध्वनि सुनने में 3 सेकंड लगा। तो ध्वनि गई और आई, तो बीच की दूरी तो नहीं बदली ना स्रोत और परावर्तक सतह के। तो इसका मतलब जाने का समय जमा आने का समय कुल 3 सेकंड है। तो स्रोत से परावर्तक सतह का जाने का समय क्या हो गया, तो स्रोत से परावर्तक सतह तक लिया गया समय कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेकंड बटा 2, आधा कर लेंगे ना, 1.5 सेकंड हो जाएगा ना ये बेटा। तो बेशक आप ये सेकंड यहाँ लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1.5 सेकंड हो जाएगा ना, फिर आधा हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि का वेग कितना दे रखा है, ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें समय भी दे रखा है ध्वनि का वेग, अब वो तो कह ही रहा है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्रोत व परावर्तक सतह के बीच की दूरी। तो बेटा हमने यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला यूज़ किया था ना, दूरी बटा समय बराबर वेग होता है ना। तो दूरी निकालने, तो दूरी क्या हो जाएगी, वेग गुणा समय। तो ये दर्शाता है दूरी बराबर हो जाएगी, वेग दे रखा है 342 मीटर प्रति सेकंड, समय है 1.5 सेकंड। तो ये दर्शाता है दूरी कितनी हो जाएगी, 342 गुणा 15/10, डेसिमल हटालेंगे ना बेटा, और ये दूरी है तो मीटर में आ जाएगी। अब आप इसको कर लो काम, गुणा कर लो, तो 15 दूनी 30, ये बटा में 10 रहेगा, बाद में काटूंगी बेटा। 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 चौके 60 और 3 63 का 3 हासिल लगा 6, 15 3 45,
45 और 6 कितना हो गया, 51। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो इसका मतलब है कि दूरी बराबर हो जाएगी 513 मीटर। ठीक है बेटा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को ध्यान से देखना और करना। ठीक है बेटा।